तो सबसे पहले जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको डेराइव कर रहे हैं, उसकी कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इसका इनिशियल पोजीशन है हमारी xi और इसकी फाइनल पोजीशन है हमारी xf। मान लो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट गया और ए पॉइंट से बी पॉइंट जब गया तो एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट रहा, मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी दैट इज मूविंग with a uniform acceleration from point A to point B. What is xi? It is the initial position of the block या object, and what is xf? It is the final position. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम ui मान लेंगे या u मान लेंगे खाली, एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी v। क्लास, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, दैट इज x। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट, वी नो, क्लास हम a को लिख सकते हैं dv बाई dt, करेक्ट। अब क्लास अगर मैं यहाँ से dv की वैल्यू निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा, a इंटू डी टी। नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। अब क्लास ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे तो dv है, तो यहाँ जो लिमिट आएंगी वो वेलोसिटी की लिमिट आएगी। इनिशियल लिमिट कितनी है वेलोसिटी की, v, और फाइनल कितनी, सॉरी इनिशियल है u, फाइनल कितनी है v। उसी तरह से क्लास यहाँ पर तो dt है, तो यहाँ पर किसकी लिमिट आएंगी, टाइम की। इनिशियल टाइम मान लिया हमने 0, दिस इज t इक्वल 0, एंड फाइनल टाइम कितना मान लिया हमने t। अब क्लास ये देखो, ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट है, तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज 1 इंटू डी वी, वी, एंड ए बाहर आ जाएगा हमारा 1 इंटू डी टी, 0 से लेकर टी तक। अब क्लास देखो, हम लोग इसको लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड व्हाट इज 1 इंटू डी टी, टी। सो v माइनस यू इक्वल्स a, t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो a इंटू टी। सो v इक्वल्स u प्लस a t। तो क्लास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और हमने जो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किया है बाय कैलकुलस मेथड। अब देखो क्लास, मैं इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ v, जो कि वेलोसिटी है, वेक्टर है, u प्लस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर इंटू t। ठीक है क्लास, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्लास एक बात याद रखनी है, इस इक्वेशन को जब भी यूज़ करोगे तो a की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए क्लास, यूनिफॉर्म। अगर a की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है तो वी कैन नॉट यूज़ दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये इक्वेशन तभी यूज़ होती है जब एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एंड व्हाट इज वेयर v इज velocity at time t, what is u, velocity at time 0, what is a, that is uniform acceleration। क्लास सेकंड इक्वेशन में जो कंसीडर वाला केस है वो वही रहेगा डायग्राम, इनिशियल पोजीशन xi रहेगी, xf रहेगा फाइनल पोजीशन, uv, एक्सेलरेशन फिर से वही यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देखो हम लोगों को पता है क्लास कि हमारा v इक्वल्स क्या होता है क्लास, u प्लस ए टी।
क्या मैं क्लास v को लिख सकता हूँ dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dx विल बी u प्लस ए टी इंटू डी टी। अगर क्लास मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लूँ ऐसे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू। अब क्लास ध्यान से देखो, यहाँ तो x है dx, तो यहाँ पर जो लिमिट आएंगी वो पोजीशन की आएगी xi से लेकर xf। यहाँ पर क्लास क्या है, टाइम है, तो यहाँ पर लिमिट जो आएंगी वो टाइम की आएंगी, और ऐसे ही यहाँ पर भी लिमिट टाइम की आएगी। अब क्लास ध्यान से देखो, 1 इंटू डी एक्स तो हमारा x होगा, u कांस्टेंट है बाहर आ गया, व्हाट इज 1 इंटू डी टी? टी। a कांस्टेंट है बाहर आ गया, व्हाट इज t इंटू डी टी क्लास? अरे क्लास व्हाट इज x इंटू डी एक्स? एक्स स्क्वेयर अपॉन टू। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स? एक्स। अब देखो आगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u अपर लिमिट माइनस लोअर, and that is upper limit minus lower limit. So class, what is final position minus initial displacement? ut half a t square। क्लास हमने कौन सा इक्वेशन डराइव कर लिया? सेकंड इक्वेशन ऑफ क्लास। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ वो भी हम लिख सकते हैं। तो s इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, दैट इज u t हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक क्लास। नेक्स्ट क्लास, यहाँ पर हमें याद रखना है s क्या है यहाँ पर क्लास? डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी ने इसको डिस्टेंस की तरह याद करा तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। अच्छे से याद रखना, s यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, s यहाँ पर कौन है? डिस्प्लेसमेंट। u हम, और क्लास ये इक्वेशन भी तभी अप्लाई कर सकते हैं हम जब a क्या हो हमारा? यूनिफॉर्म। क्लास थर्ड इक्वेशन के लिए मैं लिख सकता हूँ फिर से एक झूठ, वी नो a इक्वल्स डी वी बाई डी टी। ऐसा होगा नहीं होगा क्लास? अब क्लास अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, a इक्वल्स डी वी अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी, कोई प्रॉब्लम? देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डी वी अपॉन डी टी। अब देखो क्लास, ये डी एक्स अपॉन डी टी हमारा v होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ। देखो क्लास, ये देखो डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर होगा क्लास? v के। तो हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी। क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू डी एक्स आएगा, v इंटू डी वी। दोनों तरफ क्या करेंगे क्लास हम लोग? a कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, 1 इंटू डी एक्स एंड v इंटू डी वी। अब क्लास यहाँ पे लिमिट जाएगी x की, तो ये आएगा इनिशियल से लेकर फाइनल, और यहाँ लिमिट आएगी v की, तो ये जाएगा u से लेकर v तक। अब क्लास 1 इंटू डी एक्स क्या होता है? x होता है। एंड व्हाट इज v इंटू डी वी? वी स्क्वेयर टू। अब क्लास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को इधर ले आओ, 2a, व्हाट इज xf माइनस xi, so v square equals u square plus 2as। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो देखो, उससे पहले एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज v डॉट v डॉट प्रोडक्ट, सो व्हाट इज a डॉट b, याद करो, दैट इज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, सो व्हाट विल बी v डॉट v, it will be v cos, what is हाँ very good, what is the angle between v and v, 0, and what is cos 0 class, 1, so इसका मतलब v डॉट v हमें v स्क्वायर देगा। ऐसी अगर मैं तुमसे पूछूं what will be u डॉट u, u स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो क्लास अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो कितनी आएगी, हम लिख रहे हैं इसकी वेक्टर फॉर्म, देखो मेरे पास v स्क्वायर है ना, इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, देखो v स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं v डॉट v, u स्क्वायर को लिख सकता हूँ u डॉट u, और 2a डॉट s, ठीक है क्लास, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। इसमें भी हमें याद रखना है कि ये इक्वेशन तभी इस्तेमाल हो सकती है जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा, यानी यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो हम इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते।